नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स कोर्स। आज हम चालू करेंगे क्लास 10 आईसीएसई के करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट फिजिक्स सेरेना पब्लिशर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसके 3 पार्ट है, तो ये तीनों पार्ट को मैं अलग अलग 3 वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसमें क्या यूज होगा, जो फॉर्मूला यूज होगा उसको आपको थोड़ा बता देते हैं। पहला है करंट फ्लोइंग आई, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब Q जो कि है चार्ज फ्लोइंग, T है टाइम टेकन, ये यूज होगा। अच्छा, Q की जगह अपन डाल सकते हैं प्लस माइनस एनी, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अगर प्लस एनी है मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है, माइनस एनी है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। तो बेसिकली एनी का वैल्यू ही यूज होगा यहाँ पे। तो I इक्वल टू Q बाई टी की जगह यहाँ पे एनी बाई टी डालेंगे। ठीक, ये यूज होगा। दूसरा जो यूज होगा, जो आप ओहम्स लॉ के नाम से जानते हैं, बच्चा जानता है कि V इक्वल टू आई आर। V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, ये यूज होगा। और तीसरे पार्ट में यूज होगा क्या, कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो, जो कि ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो, R है रेजिस्टेंस, L है लेंथ, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो है, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो R इक्वल टू रो L बाई ए, ये यूज होगा। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल एक एक करके चालू करते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि एक्सरसाइज 1 जो कि है इसका एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहला सवाल है कि इन ए कंडक्टर 6.25, ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो हो रहा है, मतलब ये है नंबर। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये डायरेक्शन है ए टू बी, ए से बी तक जा रहा है। टाइम कितना है 2 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गिवन है E, जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, जो कि होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम्ब फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक, तो देखिए यहाँ पे I Q बाई टी थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आया है कि एनी बाई टी डायरेक्ट डाल देंगे, सवाल हो जाएगा। एन कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16, ई की जगह डालेंगे 1.6 10 टू द माइनस 19 बाई टाइम कितना है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड डाल दिया, एम्पियर में आ गया। ठीक, 6.25 इंटू 1.6 होता है 10, और ये हो जाएगा 10 के पावर में माइनस 3। 2 से 10 कट के 5 इंटू 10 के पावर में माइनस 3 एम्पियर, जो कि 5 मिली एम्पियर। 1 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक, हो गया पहला सवाल। अब सवाल नंबर 2, करंट कितना है, ए करंट ऑफ 3.2 मिली एम्पियर। आई है 3.2 मिली एम्पियर। अच्छा, तो 3.2 इंटू 10 के पावर में माइनस 3 एम्पियर, इतना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, यहाँ पे माइनस में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में ही होता है। कितना है 1.6 माइनस 19 कूलम्ब। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड, मतलब टाइम कितना है ईच सेकेंड, मतलब है 1 सेकेंड। ठीक, तो आपको पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। बहुत बढ़िया। क्या I मतलब Q बाई टी, मतलब है एनी बाई टी। ठीक, डाल दो I की जगह 3.2 इंटू 10 के पावर में माइनस 3 इक्वल टू N, अपने को मालूम नहीं है N, ये अपन को मालूम है E 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, टाइम की जगह डाल देंगे कितना 1 सेकेंड, हो गया 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो ये माइनस 3 नहीं, माइनस 19, ये माइनस 16 हो गया। बहुत बढ़िया। 3.2 1.6 से काट के 2 हो गया, तो 2 इक्वल टू n इंटू 10 के पावर में माइनस 16,
तो ये -16 इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, 2 × 10⁻16 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m। ठीक, बहुत बढ़िया, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ I कितना है 300 mA, मतलब 300 × 10⁻³ एम्पियर। बहुत बढ़िया। अच्छा, वह रेजिस्टेंस R कितना है 20 ओम, तो V कितना है IR। डाल दो पोटेंशियल डिफरेंस, V ही पूछा गया है, डायरेक्ट डाल देंगे। 300 10⁻³ 20, 2 0 1 0, तो 10⁻³ कट हो गया, तो 6 वोल्ट, ये इसका आंसर है। ठीक, चलो। अच्छा, अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पे क्या है कि I कितना है 1.2 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, R पूछा है, डायरेक्ट डाल दो V = IR, मतलब 6 1.2 × R, ये काट के 5, तो R = 5 ओम। यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आ गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। अच्छा, एक कार बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, ड्रॉस 2 एम्पियर करंट, मतलब I कितना है 2 एम्पियर, व्हेन ग्लोइंग व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। क्या V = IR, डाल दो 12 = 2 × R, काट के हो गया 6, तो R = 6 ओम हो गया पहला वाला। व्हाट विल द रेजिस्टेंस बी मोर और लेस और सेम व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। अच्छा, जब बल्ब ग्लो होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो अगर नॉट ग्लोइंग है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी लेस, हो गया 6। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R कितना है 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, V = IR डाल दो तो हो गया 3 = I × 5, तो I हो गया 3/5, मतलब 0.6 एम्पियर। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 7 पे कुछ डेटा गिवन है कि ड्रॉ VI ग्राफ। अच्छा 7, अच्छा एक्सपेरिमेंट ओहम्स लॉ, V का वैल्यू गिवन है, V का वैल्यू है और ये I का वैल्यू है। V का वैल्यू है वोल्ट में 0.5, I है 0.2, ये 1 है, ये 0.4, ये 1.5, 0.6, फिर 2.0, 0.8, फिर 2.5, ये हो गया 1.0। अच्छा देखो, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपको दिख रहा है 5/2, मतलब 2.5, यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है 2.5, यहाँ पे भी दिख रहा है 2.5, यहाँ पे भी दिख रहा है 2.5, यहाँ पे भी दिख रहा है 2.5, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू हर जगह पे 2.5 है। तो यहाँ पे बोला गया है मुझे V वर्सेस I, मतलब VI ग्राफ निकालो। यहाँ पे V, यहाँ पे I देंगे, तो ऐसा, ठीक, तो ऐसा मैंने डाल दिया जितने जितने वैल्यूज है 0.5, सॉरी ये I है 0.2, तब के लिए है 0.5, ऐसे सो ऑन वैल्यू डाल दिए कि 0.4, ये 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 0.6, सॉरी ये 0.6 के लिए 1.5, 0.6 के लिए 1.5, ऐसा अब ऐसे वैल्यू डाल देंगे। हर जगह पे आपको V/I हर जगह पे आपको मिलेगा कितना
क्या 0.5 बटा 2, 0.2 मतलब है 2.5, जो कि है 1/0.4, जो कि है 1.5/0.6, जो कि है 2.0/0.8, जो कि है 2.5/1। ठीक, हर जगह पे ही 2.5 ओम आपको मिलेगा। V बाई आई का रेशियो जो कि होता है रेजिस्टेंस। ठीक, V बाई आई है R, और क्योंकि ये ओहमिक कंडक्टर का ही ग्राफ है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हर जगह tan थीटा सेम है, तो ये ओहमिक कंडक्टर है। आपको पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन करंट I इज 0.5। अच्छा, जब यहाँ पे देखो R मुझे कितना मिल गया, R हर जगह पे मिल गया मुझे 2.5, तो मुझे पूछा गया है कि जब I का वैल्यू है 0.5 एम्पियर तो V कितना है, तो V का जगह डाल देंगे V इक्वल टू IR, मतलब 0.5 इंटू 2.5 हो गया 1.25 वोल्ट। ठीक, अच्छा, फाइंड करंट I व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75, V है 0.75 वोल्ट, तो I कितना है, तो V इक्वल टू IR, तो डाल देंगे 0.75 इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2.5, तो ये कितने से कट हो जाएगा, I हो जाएगा आपका 0.75 बाई 2.5। ठीक, तो ये 2.5, तो ये हो गया I, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.75 2.5, तो ये हो गया 75 बाई 250, तो ये 25 से कट गया 3, 25 से कट गया 10, तो ये 0.3 एम्पियर। ठीक, और तीसरा सवाल है कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो हमने पहले ही निकाल लिया V बाई ए करके। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल 8 पे जाते हैं। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ हैव रेजिस्टेंस इतना इतना, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस। अच्छा, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो, अच्छा, चलो अब सवाल नंबर 8। अच्छा, रेजिस्टेंस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, ये A है, ये L है, R इक्वल टू रो L बाई ए। जब किसी भी वायर कुछ बोला नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया है पाई R स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब आपको बोला गया है कि 2 वायर है सेम मटेरियल और सेम लेंथ। अच्छा, और उनका रेडियस है, मतलब रेडियस का प्लूरल, एक का है R1 मान लेते हैं 1 mm, एक का है 2 mm। देखो 2 mm, R2 है 2 mm। ठीक, दोनों का सेम लेंथ है तो अपन एल मान लेते हैं। ठीक, दोनों सेम मटेरियल का मतलब रो मान लेते हैं। ठीक, तो ये मिलीमीटर को अगर मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर, और ये 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये R1 मतलब रो इंटू L बटा पाई R स्क्वायर एरिया है, तो पाई 10⁻³ का होल स्क्वायर, और ये R2 हो गया रो इंटू L बटा पाई 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक, अगर रेजिस्टेंस निकालने बोला है तो ये मेथड चलेगा। फिर आपको रेशियो पूछा है तो ये आप रेशियो कर देंगे, तो R1 बाई R2, तो रो L पाई 10⁻³ का स्क्वायर, और रो L पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये रो कट, L कट, पाई कट,
10 के पावर में -3 का स्क्वायर कट, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर जो कि 4:1। इसको इतना मेहनत ना करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलीमीटर में है और यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट ना करके भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि R1 बाई R2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रो एल पाई 1 स्क्वायर, क्योंकि ये भी मिलीमीटर पे ये भी मिलीमीटर पे, रो एल पाई 2 स्क्वायर, कट 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 हो गया 2 स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर मतलब 4:1। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको निकलना है रेजिस्टेंस तो मिलीमीटर से आपको मीटर पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा आपको पूछा गया है कि कंपेयर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, तो इनका रो का रेशियो कितना है, रो, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का है, तो हो गया 1:1, ठीक। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब स्ट्रेचिंग के सवाल आएंगे। ये स्ट्रेचिंग के सवाल के लिए मैं एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ जो कि बहुत किफ़ायती है, अगर एमसीक्यू वगैरह है तो उसमें देखो। अगर ऐसा सवाल है कि मान लो कि एक वायर है जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो L बाई A। फिर अगर बोला गया है कि इसको खींचा गया है कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो मतलब इसका लेंथ कितना बन गया अभी, NL, ठीक, NL तो लेंथ हो गया NL, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पतला हो चुका है और दोनों का ही वॉल्यूम सेम है। अच्छा, वॉल्यूम सेम है, बहुत बढ़िया, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तो इसका पहले का वॉल्यूम कितना है L और अभी का वॉल्यूम कितना है A प्राइम इंटू NL, तो ये LL कट, तो A प्राइम कितना है A बाई N, ठीक। तो अभी का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, जो R न्यू है अभी का, जो कि रो L के जगह NL और एरिया के जगह A प्राइम, मतलब रो NL बाई A बाई N, तो ये ऊपर चला जाएगा रो L बाई A n स्क्वायर। तो पहले का रो L बाई A कितना था R, तो ये हो गया R n स्क्वायर, जो कि R न्यू है। मतलब आपको अगर पूछा जाए कि 2 टाइम्स किया गया है तो 2 स्क्वायर R, 3 टाइम्स किया गया है तो 3 स्क्वायर R। ये बहुत किफ़ायती होता है, MCQ वगैरह है तो उसमें आप डायरेक्ट डाल के भी कर सकते हैं। इस पे अगले सवाल यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा उतार लो। अच्छा, अभी के सवाल क्या है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अच्छा, आपको ये स्टेप्स लिखना पड़ेगा कि 1 ओम, तो इसका लेंथ कितनी है, L मान लेते हैं, एरिया A मान लेते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो मान लेते हैं, तो R इक्वल टू रो L बाई A, जो कि गिवन कितना है 1 ओम। स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ मतलब ये डबल किया गया है, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2L और एरिया बन जाएगा कितना A प्राइम। तो अभी वॉल्यूम इक्वेट करेंगे A प्राइम इंटू 2L, कट हो गया कितना हो गया A प्राइम मतलब A बाई N, A बाई 2, ठीक। तो अभी न्यू रेजिस्टेंस कितना है, रो 2L बटा A प्राइम मतलब रो 2L बाई A बाई 2, तो ये हो गया रो L बाई A 2 स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना है 4 और ये कितना था 1, तो 1 ओम इंटू 4 हो गया 4 ओम इज द आंसर, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल है सवाल नंबर 10। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसका रो मान लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं A, तो R रो 10
ये सेंटीमीटर में है। अब इसको खींचा गया है तो मैं सेंटीमीटर से मीटर पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और बिना मीटर का भी आपको दिखाता हूँ कि 10 इंटू 10⁻⁻2 बाई एरिया को ए लिख देते हैं। ठीक, अच्छा अब उसको खींच के कितना किया गया है 30 सेंटीमीटर। चलो इसको बनाया गया है कितना 30 सेंटीमीटर। तो एरिया पे चेंज आया, ए प्राइम मान लेते हैं। अच्छा इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना है रो इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2 बाई ए प्राइम। अब फिर से दोनों का वॉल्यूम कट करना है। वॉल्यूम कितना है इसका है ए इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻⁻2। यहाँ पे लिख देता हूँ ए 10⁻2 और यहाँ पे ए प्राइम इंटू 30 10⁻⁻2 कट 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 कट। तो ए प्राइम कितना है a/3, तो इसको डाल देंगे तो ये हो गया रो इंटू 30 10⁻2 और ये a/3। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा रो इंटू 90 10⁻2 बाई ए। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कितना था, ये था मेरा 3 ओम। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो 10⁻2 इंटू 9 बाई ए। 90 को मैंने 10 इंटू 9 कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे ये मालूम था, ये मालूम था मुझे 3 ओम। रो 10 बाई ए, तो इसके जगह मैं 3 डाल सकता हूँ। 3 ओम इंटू 9 27 ओम। ठीक, अच्छा अब इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सेंटीमीटर करके कर सकते हो, रेशियो मार दो खत्म हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले का मान लो, पहले का कितना है, ऑल्टर लिख देता हूँ। ऑल्टर पहले का कितना है रो इंटू एल के जगह मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ, ए बाई ए कितना था 3 ओम। और अभी का कितना है आर प्राइम इक्वल टू रो इंटू 30 बटा ए प्राइम। ये निकालना है अपने को। अब वॉल्यूम को भी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ए इंटू 10 इक्वल टू ए प्राइम इंटू 30 कट कट। तो ए प्राइम कितना है a/3 डाल दो यहाँ पे रो 30 a/3। ये हो गया रो 90 बाई ए। अब रो 10 बाई ए कितना था 3, तो ये रो इंटू 10 बाई ए इंटू 9 मतलब ये 3 ओम इंटू 9 27 ओम। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, देख लो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा अब अगला सवाल कि 11 वेयर ऑफ 9 ओम। अच्छा 9 ओम हैविंग लेंथ 30। अच्छा चलो 30 सेंटीमीटर, ये 9 ओम। ठीक, और इसका रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं। तो आर रो, मैं इसको सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ क्योंकि इसको ट्रिपल डाउन इटसेल्फ किया गया है, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है इनके टर्म्स में। तो मैं 30 लिख देता हूँ, या फिर आपको ऐसे भी लिख देता हूँ 30 - 2 बटा ए, जो कि कितना 9 ओम। ठीक, और अभी बोला है इस ट्रिपल डाउन इटसेल्फ, मतलब आप ऐसे समझो कि उसको ऐसे बनाया गया है कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक वायर है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा।
ठीक, मतलब ट्रिपल डाउन इटसेल्फ मतलब ऐसा है, ठीक। या फिर आप ऐसे सोचो कि काट के इक्वल 3 पार्ट में काट के उसको ऐसा रखा गया है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो इक्वल 3 पार्ट में काटेंगे तो लेंथ कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, चलो 10 सेंटीमीटर कर दिया। और एरिया कितना बन जाएगा ए मतलब टोटल कितना है 3a, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस पूछा है तो आर प्राइम रो एल के जगह 10 इंटू 10-2 बटा कितना 3a, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, इसको इसके टर्म्स में भी आप लिख सकते हो या फिर आप रेशियो कर दो, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा कि आर प्राइम बाई आर जो कि रो 10-2 3a और ये रो 30-10-2 बाई ए, काट काट, तो ये बन जाएगा 1/3, ऊपर में 1/3 मतलब 1/9, तो ये आर प्राइम बाई 9, ये 1/9 काट के आर प्राइम इक्वल टू 1 ओम। इसमें आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं भी कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अब ऑल्टर में मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो कि पहला मैं आर रो 30/a डायरेक्ट लिख देता 9 ओम, और अगले में क्या लिखता कि आर प्राइम रो 10/3a, ये निकालना है अपने को। तो आर प्राइम बाई आर मैं कर देता रो 10/3a रो 30/a, कट ये 1/9, ठीक। तो ये आर प्राइम बाई आर की जगह डाल देता 9, हो जाता 1/9, कट होके आर प्राइम मेरा 9 ओम इज द आंसर, ठीक। आप ऐसे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल नंबर 12 सवाल नंबर 12। अच्छा, सवाल नंबर 12 में क्या है कि व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो गिवन है 1.7 10⁻⁻8 ओहम मीटर, मतलब ये मीटर में लेंथ आने वाला है। अच्छा, रेडियस कितना है 1 mm, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओहम, ठीक। तो अपन को पूछा गया है कि L कितना है, क्या R इक्वल टू रो L बाई ए, सब लोग फॉर्मूला जानता है, रो L बाई ए, ठीक। तो यहाँ पे A कितना है पाई आर स्क्वायर, ये तो मिलीमीटर पे है तो मीटर पे लाना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ मीटर, तो 3.14 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये आर की जगह वैल्यू डाल दो 2, ये रो के जगह 1.7 10⁻⁸, ये एल ए के जगह ये 3.14 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 2 1.7 10⁻⁸ इंटू एल 3.14 इंटू 10⁻⁶, कट होकर 10⁻², तो ये L का वैल्यू कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 1.7 10⁻² इक्वल टू L, मतलब L बन जाएगा आपका 3.14 इंटू 10⁻² बटा 1.7, ठीक। गंदा कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगा 369.4 मीटर, ठीक। चलेगा, देख लो, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुटिंग है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसका आखिरी सवाल 13। तो फिलामेंट बल्ब टेक्स करंट I कितना है 100 MA, मतलब क्या 100/1000 एम्पियर, हो गया 0.1 एम्पियर। अच्छा, बहुत बढ़िया। वोल्टेज कितना है 0.2 वोल्ट,
तो R कितना है V बाई आई हो गया 0.2 बटा 0.1 मतलब 2 ओम। ठीक, फिर अब पूछा गया है कि बताओ I अगर 400 mA है मतलब कितना है 400 बटा 1000 एम्पियर मतलब 0.4 एम्पियर। R कितना था, अच्छा यहाँ पे और कुछ गिवन है, अब वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट। अच्छा वोल्टेज 1 वोल्ट, अभी रेजिस्टेंस पूछा गया है तो R मतलब वापस से V बाई आई मार देंगे 1 बटा 0.4 मतलब 2.5 ओम। ठीक, पहले का एक सेट I एक सेट V है उससे R निकालना है और दूसरे का एक सेट I एक सेट V है उससे R निकालना है। कुछ नहीं था सवाल में। ठीक, देख लो, अब इसका स्क्रीनशॉट उतार लो। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1। ठीक, फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारे सवाल है, लगभग 31 सवाल है, वो करेंगे। फिर उसके बाद पावर। तो ये हो गया लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, ये 3 आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।